जालौन में जघन्य अपराधों और हादसों का दोहरा तांडव। 24 घंटे में 2 हत्याएं और 4 मौतें। न्याय की दहलीज पर कड़वी जीत। अपराध की काली छाया और सड़क पर मौत का आतंक। बता दें कि जिला जालौन बीते 24 घंटों में जघन्य अपराधों, बर्बर न्याय और सड़क हादसों की 9 बड़ी खबरों के चलते सुर्खियों में रहा। संपत्ति विवाद ने रेंढर क्षेत्र के कन्हरपुरा गांव में छोटे भाई को बड़े भाई का हत्यारा बना दिया, जिसने लाठी डंडों से पीट कर वारदात को अंजाम दिया। वहीं 16 साल पुराने कमलेश हत्याकांड में, जिसमें जीजा की निर्ममता से 8 टुकड़ों में हत्या की गई थी, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसने न्याय की दहलीज पर पीड़ित परिवार को भावुक कर दिया। इसी कड़ी में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास सुनाकर बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश दिया। इसके अलावा जिले में सड़क दुर्घटनाओं का कहर जारी रहा, जहां कुठौंध क्षेत्र और झांसी कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहनों की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इन हादसों के बीच कोंच के भेदपुरा में बिजली लाइन की चिंगारी ने आग लगाकर 5 मवेशियों की जान ले ली। चिंताजनक बात यह भी है कि कालपी में यात्री प्रतीक्षालय में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जो इस क्षेत्र में बार बार मिल रहे अज्ञात शवों की श्रृंखला को दर्शाता है। अंत में पति की मौत से परेशान सिरसा कलार की महिला और पत्नी के निधन से दुखी डकोर के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसने मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती को उजागर किया। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के रेंढर थाना क्षेत्र का कन्हरपुरा गांव बुधवार रात उस समय स्तब्ध रह गया जब पुश्तैनी संपत्ति विवाद ने 2 सगे भाइयों के रिश्ते का खूनी अंत कर दिया। पुलिस के अनुसार कन्हरपुरा निवासी कृष्णपाल और उसके छोटे भाई कश्यप के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। बुधवार सुबह शुरू हुई मामूली कहासुनी ने रात में हिंसक रूप ले लिया, जब गुस्से में कश्यप ने लाठी डंडों से कृष्णपाल पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल कृष्णपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी साधना ने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने डंडे और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ माधोगढ़ ने प्रारंभिक जांच में विवाद को संपत्ति से जुड़ा बताते हुए आरोपी कश्यप की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने की बात कही है। वहीं जनपद जालौन की अदालत ने 16 साल पुराने चर्चित कमलेश हत्याकांड में मुख्य आरोपी शोभराज उर्फ नीलू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1,15,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। ये जघन्य वारदात 26 मई 2009 को हुई थी, जब आरोपी शोभराज ने अपने जीजा कमलेश को अगवाकर उनके सेवानिवृत्त पिता से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर आरोपी ने क्रूरता की हद पार करते हुए कमलेश की हत्या कर दी और शव के 8 टुकड़े कर झांसी रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिए। पुलिस ने बाद में ये सभी 8 टुकड़े बरामद किए। इस मामले में कुल 4 अभियुक्त शामिल थे, जिनमें से 3 नाबालिग थे। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मुख्य आरोपी शोभराज 11 वर्षों तक फरार रहने के बाद 14 मई 2025 को गिरफ्तार हुआ। मृतक के पुत्र वीपी राहुल उर्फ गोलू ने इस फैसले पर भावुक होते हुए कहा, न्याय हुआ है, यही सुकून है। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा रेयर ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा की मांग को अस्वीकार करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं जालौन की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मोहम्मद कमर की अदालत ने आरोपी आकाश उर्फ बुद्धि को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी राशि 20,000 रुपए पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है। ये मामला 25 जनवरी 2022 का है, जब किशोरी की मां ने थाना कदौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त बहला फुसलाकर भगा ले गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू की। 13 सितंबर 2022 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। विवेचक ने वैज्ञानिक और प्रभावी जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और 25 सितंबर 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद केस की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चलती रही। जालौन पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार की संयुक्त मेहनत और प्रभावी पैरवी के बाद आखिरकार 16 अक्टूबर 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी आकाश को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस और अभियोजन पक्ष की संयुक्त मेहनत और प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने इसे समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश बताया, जो अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी है। इधर कुठौंध क्षेत्र के औरैया जालौन स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय अमन की मौत हो गई, जबकि उसका साथी छोटू निषाद गंभीर रूप से घायल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। वहीं झांसी कानपुर हाईवे पर एट टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह हुए एक अन्य हादसे में एरच निवासी 25 वर्षीय रोहित केवट की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही 20 वर्षीय आशीष कुमार केवट को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और निगरानी कैमरों की मांग की है।
उधर कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम भेदपुरा में बुधवार रात बिजली लाइन में फाल्ट से निकली चिंगारी ने मनोज कुमार के छप्पर को जला दिया। इस हादसे में 2 बकरियां, 1 गाय और 2 बछिया समेत 5 मवेशियों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इधर जालौन में 2 अलग-अलग आत्महत्याओं और एक अज्ञात शव मिलने के मामले ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। जहां सिरसा कलार गांव में 52 वर्षीय राजकुमारी ने पति की मौत के बाद अकेलेपन और मानसिक तनाव के चलते साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसी तरह डकोर कोतवाली के करुई बुजुर्ग गांव में मजदूर जसवंत अहिरवार ने भी पत्नी की मौत के बाद से चल रहे अकेलेपन से परेशान होकर फांसी लगा ली। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोलूपुर गांव में मदारीपुर रोड के पास यात्री प्रतीक्षालय में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस के अनुसार मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त और बीमार था तथा 2 दिनों से प्रतीक्षालय में लेटा था। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि जोलूपुर और मदारीपुर रोड क्षेत्र में लगातार अज्ञात शव क्यों मिल रहे हैं। ये इस क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने का पहला मामला नहीं है। इसी स्थान पर पहले भी कई बार अज्ञात शव बरामद हो चुके हैं। गत 2 फरवरी को भी इसी जगह से कुछ दूरी पर जंगल में एक युवक की जली हुई लाश मिली थी। उसी समय थोड़ी दूरी पर एक और शव मिला था, जिसके पास से जहरीले पदार्थ के अवशेष बरामद हुए थे। 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन शवों की पहचान नहीं हो पाई है। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।